आम आदमी की जिंदगी में आज बैंक बहुत अहमियत रखता है। आज लगभग सबके पास खाता है, सभी को बैंक से लेना देना पड़ता है। मान लीजिए आपके बैंक के खाते से अनावश्यक रूप से कुछ पैसे कट जाएं, ईश्वर ना करे ऐसा हो। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो आप बैंक जाएंगे और बैंक के कर्मचारी आपकी एक ना सुने और आपको टोल फ्री नंबर देकर अपना पल्ला झाड़ ले। अब आप घर आकर टोल फ्री नंबर मिलाएं। बड़े जिद्दोजहद के बाद तो यह नंबर मिलता है। अगर मिल भी जाए तो सिलसिला शुरू हो जाता है कि पहले ये नंबर दबाइए, फिर वो नंबर दबाइए। इस पूरी प्रक्रिया में भयंकर झुंझलाहट होती है। ये टोल फ्री नंबर भी आपकी समस्याओं का अगर समाधान नहीं कर पाते तो आप फिर हार करके बैंक के पास जाते हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर बैंक भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्राहक होने के नाते आपके कुछ अपने अधिकार होते हैं। उन्हीं अधिकारों को समझते हुए बैंक के खिलाफ शिकायत करने का एक तरीका है जिसे हम जानेंगे और समझेंगे। हर बैंक का अपना एक शिकायत सेल होता है। सबसे पहले आप उस शिकायत सेल में जाकर बैंक अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद कम से कम 30 दिन तक आपको बैंक के जवाब का इंतजार करना होगा, क्योंकि बैंक का कहना है कि इंटरनल इंक्वायरी में वक्त लगता है। 1 महीने के अंदर अगर बैंक के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो आप सीधे बैंक लोकपाल के पास जा सकते हैं। अब आइए जानते हैं क्या होता है बैंकिंग लोकपाल योजना। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 1995 में की गई। इसे वर्ष 2002 में संशोधित किया गया, फिर इसका संशोधन 2006 में भी किया गया। इसी क्रम में NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 लाई गई और फिर आगे बढ़कर डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019 में शुरू की गई। हम आपको बताते चले, बैंकिंग लोकपाल RBI द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी होते हैं जो बैंक और ग्राहकों के बीच होने वाले विवादों को सुनते हैं और उनका निपटारा भी करते हैं। आज की तारीख में 15 बैंकिंग लोकपालों की नियुक्ति की गई है, जिनके कार्यालय अधिकांशतः राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों के पते भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बैंकिंग लोकपाल के पास अर्धन्यायिक अधिकार होता है, अर्थात बैंकिंग लोकपाल को ग्राहक और संबंधित बैंक को बुलाकर उनके मामले को सुनने का अधिकार होता है। अर्धन्यायिक होने के नाते बैंकिंग लोकपाल जो निर्णय देते हैं उसे मानने के लिए दोनों पार्टियां बाध्य नहीं होती, अर्थात लोकपाल के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। लोकपाल शिकायतों के समाधान करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करता और साथ ही साथ लोकपाल अनिवासी भारतीयों यानी NRI के खाते संबंधी मामले की भी सुनवाई कर सकता है। अब आइए समझते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं शिकायत। कोई शिकायतकर्ता केवल सादे कागज पर लिखकर बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। वह बैंकिंग लोकपाल को www.bankingovombudsman.rbi.org.in पर ऑनलाइन अथवा ईमेल भेजकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित फॉर्म भी है जो सभी बैंकों की सभी शाखाओं में उपलब्ध है। शिकायत में शिकायतकर्ता के नाम और पते, उस बैंक की शाखा अथवा कार्यालय का नाम और पता जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, शिकायत के कारण के लिए तथ्य और उसके समर्थन में दस्तावेज यदि कोई हो उसे भी प्रस्तुत करना होता है। बैंकों के साथ ग्राहकों के विवादों के मामलों के निपटारे को और आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक अब एकीकृत लोकपाल योजना लेकर आ रहा है। इसमें तीनों लोकपाल यानी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 और डिजिटल लेनदेन यानी UPI के लेनदेन के लिए लोकपाल योजना 2019 का अब एकीकरण किया जाएगा। इस नई योजना के तहत लोकपाल में शिकायत योजना को केंद्रीकृत कर दिया गया है। पहले आपका खाता जिस जोन अर्थात जिस रीजन में होता था, आप वहीं के लोकपाल के ऑफिस में अपील कर सकते थे, लेकिन अब इस नए यूनिफाइड बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के आ जाने से अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपका खाता लखनऊ में है तो अब आप शिकायत दिल्ली में रहकर भी RBI के पोर्टल www.bankingombuddsman.rbi.org.in पर जाकर कर सकते हैं और यहीं पर जाकर अपनी शिकायतों का लेटेस्ट अपडेट भी ले सकते हैं। RBI की यह नई योजना ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही लाया गया है। आप भी अपने अधिकार जानें, वो कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहे बातें यूपी की। धन्यवाद।